जा रहे हैं। नहीं मैं भी लट के आया हूँ, ठहरे। So guys, मेरा नाम कासिम है। मेरे घर वालों को मेरे ऊपर इंतहाई शर्मिंदगी है और मेरी माँ ने मुझे यहूदी घोषित किया और मेरे बाप ने मुझे कंजर घोषित किया। और ये इसमें कोई वो मुबालगा रही नहीं। घर जाकर तो एक तरफ से कहते कि तू नमाज नहीं पढ़ता, दूसरे कहता कि तू जाके क्या तू कंजरों टाइप काम कर रहा होता। अब इसके पीछे एक स्टोरी है। जब मैं यूनिवर्सिटी में था, सबकी किस्मत सर जैसी नहीं होती कि इतना अच्छा सर का बिहेवियर हो कि हर कोई आपके पास है। देखिए, जिंदगी में ना कुछ मसाइल होते हैं जो कि सबके साथ होते हैं, एक न एक उम्र में। माशाल्लाह भी सारे यहाँ पे मैच्योर लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ यंग लोग हैं पीछे बैठे हुए जिनको पता है कि बचपन का प्यार और लड़कपन की मोहब्बत क्या चीज होती है। क्या आप लोग समझते हैं? मुझे पता है सबकी बीवियां साथ बैठी हुई है, लेकिन कुछ ना कुछ तो समझ आ रही होगी सबको। आए कि समझ मुझे, हाँ, मुझे आंखों से नजर आ रहा है कि सब हाँ सही बात है, लेकिन आई गेट इट, आई एम विद यू। अब वहां पे यूनिवर्सिटी में खवातीन को इम्प्रेस करने के दो तरीके थे। या तो आपको गिटार बजाना आता हो या फिर आपको हंसाना आता हो। एक पे ओह माय गॉड यू मेक मी लाफ, तुम कितना यू आर सो फनी, यार वो गिटार कितना अच्छा बजा रहा है। बड़ी खवातीन आई है हमारे पास, हमने बड़ी एक्सपोर्ट की गिटार वालों के पास। अल्लाह की कसम गिटार वाले ने आज तक एक मोड़ के नहीं भेजी। हमने कहा फिर हम कॉमेडी करते हैं, तो फिर हमने कॉमेडी शुरू कर दी। मेरा जो ज्यादातर जिंदगी गुजरी है वो इसी परसूट में गुजरी है कि कभी कोई लिफ्ट करा दे। देखिए, मर्दों के भी जज्बात होते हैं, हमारा भी दिल करता है। सर आप तो समझ, आपने जो हाई की है मुझे यहाँ तक फील हुई है कसम से। सर ये दिल से मैं पहुंच समझ फीलिंग इसी पे आ रहा। देखिए, हमारा भी दिल करता है कि हमारे साथ कोई बैठे, कोई प्यार से बात कर ले, मुस्कुरा के बात कर ले। देखिए, हमारे भी जज्बात होते हैं। मर्दों के जज्बात और औरतों के हकूक तकरीबन एक जैसे हैं। सबको लगता है कि ये कुछ होता है, लेकिन क्या होता है और इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये किसी के वक्त से नहीं पता। सो ये इस तरह का काम चलता है। खैर, हमारा सिस्टम क्या था, बचपन में छोटे से बच्चे थे हम, पहले तो किसी खातून से बॉयज स्कूल में पढ़े, हमें क्या पता कि ख्वातीन कैसी होती है, हमें क्या पता। यूनिवर्सिटी में आके नया एक्सपोजर हुआ। अब आपको मेरी उम्र देख के अंदाजा हो रहा होगा कि मोबाइल से बहुत पहले की बात कर रहा हूं। उस वक्त जब पीसी होते थे, अगर आपको किसी खातून ने चुपके से अपना नंबर दे भी दिया, वो भी 3 हाथों में से घूम के आपको पर्ची आ गई है, आपके घर में फोन नहीं है, आपको पीसीओ जाना है। अच्छा, जो यंग लोग हैं उनकी पीसीओ का मतलब आजकल उसकी टर्म बदल गई है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा, मैं पब्लिक कॉल ऑफिस की बात कर रहा हूँ। पब्लिक कॉल ऑफिस ऐसा, अगर जिन लोगों को नहीं पता, सर कुछ जानते होंगे, मरीड देखा ना आपने, ये साथ में उसमें एक जो आखिर वाला प्लाजा ना, उसकी बेसमेंट में आपने जाना होता था और वहां पे लाइट नहीं थी, सिगरेट लोग छेक रहे हैं वहां पर, तो ऐसे बने होते थे स्टूल सॉरी बैठने की जगह नहीं थी, ऐसे बूथ से बने होते थे। आप वहां पर जाते थे और खड़े होके कराची में अपनी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेंटेन करते थे वहां पे। हेलो, हाँ कैसी हो? अच्छा, सो व्हाट आर यू वेयरिंग? बाकी सब इमेजिनेशन चल रही है, हमें नहीं पता वो चाहे बुर्का पागे बैठी हो, कोई पता नहीं। लेकिन चैलेंजेस और भी काफी ज्यादा थे। फोन आ गए तो फोन के ऊपर फिर हमने एक डब्बा लगा दिया। सबको डब्बा याद है फोन के ऊपर चलता था, ताकि आप नंबर ना डायल कर सके, खाली उठा बिठा सकें। हाँ, ताला लगा था उसके ऊपर। लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी ने ये इन्वेंट किया कि हमने उसको, वो बटन दबाते थे ना उसका, तो वो ठक ठक करके कोड मिलता था उसका। याद है किसी को? सबने किया हुआ है, ठीक है। लेकिन इस पे बात नहीं होती, खत्म, क्योंकि अगले के घर में भी तो वही फोन है, उसके भी माँ-बाप बैठे हुए हैं। तो आपको टाइमिंग सेट करनी पड़ती थी पहले कि आप इतने बजे कॉल करेंगे, तो 1 घंटे का मतलब है कि आपने उठाना है, दूसरी घंटे का मतलब है कि अब आप बराबर में बैठे हुए। अगर 3 दफा बंद करके बच गया, इसका मतलब है कि 2 दिन शक्ल में दिखाई मेरे बाप दूर से है, घर पे नहीं आना। इतनी अगर कोऑर्डिनेशन अभिनंदन ने की होती, उसको चाइना भी नहीं पड़ती।
मेरा वजन बहुत ज्यादा था, तो ख्वातीन वैसे लिफ्ट नहीं कराती थी। तो मुझे किसी दोस्त ने कहा कि भाई, सर इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, आज ख्वातीन कितनी हैं यहाँ पे? There's lots of women here. Can I just have an applause for all the ladies in the house? Yes. Thank you बेटा। मेरे ख्याल से ख्वातीन को जितनी इज्जत मिलनी चाहिए हमारे माशरे में और दुनिया में, वो नहीं मिलती, क्योंकि women deserve a lot more applause and credit and appreciation। क्योंकि मेरा जाती बिलीफ है कि अगर ख्वातीन इस दुनिया के कुर्रा अर्श पे ना होती तो कुछ भी नहीं होना था। हम मर्दों ने कपड़े भी नहीं पहनते थे। ये सिर्फ शर्म जो हमने मेंटेन की हुई है, ये आपकी वजह से की हुई है। आप इर्द गिर्द देखें, जो कुछ आपको टेक्नोलॉजी नजर आ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि ख्वातीन के साथ ताल्लुक बढ़ाया जा सके। बेबी को ठंड लग रही है, मैं आग बनाता हूं, आग ही जाती है। यहां पे बेबी उधर बैठी हुई है, बेबी के पास कैसे जाए? वीर बना ले बेबी को। बेबी रात को नजर कैसे आएगी? लाइट बना ले। हर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो दुनिया में हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुई है ताकि ख्वातीन के साथ अप्रोच और इजी एक कनेक्शन बन सके। इसलिए मैं ख्वातीन को खास तौर पर खारिज तहसीन पेश करना चाहता हूं, क्योंकि आपने ये तो सुना होगा कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। सुना है आप लोगों ने? आपने ये सुना है कि हर कामयाब औरत के पीछे भी एक मर्द होता है क्रेडिट लेने के लिए। हाँ जी, ये जो आप देख ले खातून जिसने आगे की भी तरक्की की है, पीछे कोई ना कोई खड़ा। हाँ नहीं मलाला, आपको मैंने इजाजत दी जाके स्कूल जाओ भाई, क्या करिए घर बैठ के? गो स्टडी, आज नोबेल प्राइज। फौजी तो नहीं यहाँ बैठे हुए कोई, जनरल निगार पहली हमारी, लेफ्टिनेंट जनरल पहली हमने यार, चीफ ऑफिस साहब आगे जाओ करो। यस ऑफ कोर्स, गो स्टडी। तो मैं बता रहा था कि मेरी जो वजन चूंकि बहुत ज्यादा था, तो इसलिए कोई लिफ्ट नहीं मिलती थी। तो मुझे मेरे दोस्त ने कहा कि भाई तू जिम जाया कर। मैंने कहा ठीक है जिम चलते हैं। तो मैंने गाड़ी पार्किंग में खड़ी की और जिम तक गया। मैंने कहा मेरी एक्सरसाइज हो गई है, मैं वापस चलता हूँ, क्योंकि पार्किंग और जिम के बीच में मेरी तो सांस क्या फारिग हो गया। मैं वापस आया, उसने कहा कि नहीं अंदर भी जाना होता है। मैंने कहा ये नहीं बात आपने बताई मुझे, पहले बता दो तो मैं इतना कंफ्यूज ना होता। मैं अंदर गया, अंदर एक अजीब गरीब सा मंजर होता है फॉर पीपल हु आर गोइंग देयर फॉर द फर्स्ट टाइम। इट्स वेरी इंटिमिडेटिंग, काफी आपको जरा गुर्दा जिगर आपको चाहिए होता है। मैंने देखा कि मुख्तलिफ किस्म की लोहे की मशीनों में लोग ऐसे फंसे हुए हैं और कुछ हिलजुल रहे हैं। हाँ, तो मैंने भी एक लोहे की मशीन थी, उसमें अपने आप को मैंने फिट किया और मैंने कुछ हिलाने की कोशिश की। तो ऊपर से इलेक्ट्रिशियन बोला सर मैं एसी ठीक कर रहा हूं, ये सीढ़ी लाना बंद करें। मैंने कहा यार ये तो मुश्किल काम है। एक तरफ एक खातून थी, वो योगा सिखा रही थी। मैंने कहा ये भी कोई अच्छी चीज होती है, पॉजिटिव चीज होती है। मैं उनके पास चला गया। उन्होंने कहा कि आइए आइए प्लीज जस्ट लाई डाउन, लेट जाए। मैंने कहा बेस्ट एक्सरसाइज, इससे अच्छी ये होता तो मैं रोज आता यहाँ पे। खैर मैं लेट गया। उन्होंने कहा कि नाउ ब्रीथ, डीप ब्रीदिंग करें। मैं आउट, मैं सो गया वहां पे पड़े। ये तो मैंने कहा ऐसे अगर वजन लूज हो सकता है तो इससे अच्छी चीज ही कोई नहीं है। खैर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं अब आप उठें और अब आप जाएं, इसको बोलते हैं हम डाउनवर्ड डॉग। डाउनवर्ड डॉग का मतलब है कि आप यहां पे खड़े होंगे और अपने पाउंड हाथ घुटने बेंड किए बगैर आपने जमीन पर हाथ लगाना है। मैंने कहा मैम मैं अपवर्ड डॉग ही ठीक हूं, यहां पे मेरा पेट गर्म मुझसे पहले लग गया नीचे, तो थोड़ा सा मसला बढ़ गया। इसके कोई 4 साल मुझे लगे इस चीज को सेट करने में कि मैं अपना वजन किसी कंट्रोल में लेके आता। अब मेरे दोस्त जो है वो ये आपके सामने फिर रहे हैं, इन्होंने कहा कि यार अब तू अच्छा लगता है। मैंने कहा यार थैंक यू। कहते यार तेरी जो नहीं सॉल्ट एंड पेपर लुक है ये बड़ी फिट है। मैंने कहा यार थैंक यू, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे उन्होंने कहा कि यार तेरे अंदर ना शुगर डैडी लुक आ रही है। सर आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? फील हो रही है सर। उन्होंने कहा कि जी आप अंदर मैंने कहा कि शुगर डैडी चीज क्या होती है?
एक तो बाप आपका मोहतरम अदब का मकाम, साथ में शुगर लगाना, मतलब मीठा बाप, मुझे समझ नहीं आया कि अगेन आई एम अ वेरी एंशिएंट मैम, मतलब बाकी अगर ये फीफा की गाड़ी से की जमाने की गाड़ियां बंद हो गई हैं, मेरे जमाने में भी लोहा ईजाद नहीं हुआ, तो मैं वेरी आउटडेटेड। और मैं तो आपको पता है वैसे तो इस सिस्टम से बाहर था। कहा कि यार तू शुगर डैडी टाइप कोई हरकत कर। मैंने कहा इसका मतलब क्या होता है? कहते हैं इसका मतलब ये है कि आपके साथ जो खातून आपके साथ खड़ी नहीं है वो आपसे कोई आधी एक उम्र की है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो इसके लिए करना क्या पड़ता है? तू फिक्र ना कर, तूने बस कॉन्फिडेंट रहना, किसी बात पे ये ना लगे उसके तुझे पता नहीं है, यस करना है। मैंने कहा ठीक है, यस तो मेरा मोटो है, मैं तो इस यस पे चलता हूँ। खैर ये जो वकील साहब खड़े हैं अपने सामने सफेद जैकेट में, इन्होंने एक वकील साहबा का नंबर दिया मुझे कि इनको कॉल करें, वो भी छोटी भी यंग ग्रेजुएट। अच्छा बाय द वे मैं सिंगल हूं तो इसलिए मतलब मैं आई वाज नॉट चीटिंग ऑन एनीवन, जस्ट टू से आल्सो जस्ट टू से आई एम सिंगल, just putting it out there in case, just say no pressure। तो मेरी उन खातून से गपशप शुरू हुई, सूरह इस्लाम दुआ बढ़ी, रातों को बातें होनी शुरू हुई, सिर्फ फोन पे गपशप। एक दिन उसने मुझसे पूछा कि लिसन, अब ये जेनजी क्राउड है, लिसन, हैव यू एवर ट्राइड LSD? जो एक्सचेंजेस, जो लुक्स की एक्सचेंजेस हो रही है इसके अंदर, मुझे समझ आ गई किस किस को पता है मैं क्या बात कर रहा हूं। LSD इज अ hallucinogenic drug, I don't know how many of you know it, मुझे भी बाद में पता चला था। उसने कहा कि हैव यू एवर ट्राइड LSD? अब मैं अपने दिमाग में कनेक्शन मैंने कि LSD क्या चीज होती है, मैंने जिंदगी में कभी नाम नहीं सुना। फिर मैंने सोचा कि पहले LED आई थी, फिर LCD आ गई थी, तो उसी के साथ ही कोई चीज होगी कोई। यस, मैंने कहा यस ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरे अरसाद भाई ने कहा था कभी कॉन्फिडेंस आपका नहीं नजर आना चाहिए, टूट रहा है। मैंने कहा यार ऑफ कोर्स आई हैव ट्राइड, सो यू सीन द विजुअल्स एंड द साउंड्स, आई एम लाइक या ऑफ कोर्स यस डेफिनेटली। कहती है कि सो वेयर डू यू डू इट? घर पे, आई सिट एट होम, बल्कि आई समटाइम्स आई डू इट इन माई रूम। कभी तो खाने के बाद मैं, अम्मा अब्बा, फैमिली सारी बैठ के हम इकट्ठे जाके वी एंजॉय LSD टुगेदर। कहा कि तू हाउ डू यू इवन स्कोर इट? स्कोर का कोई चक्कर नहीं है, अम्मा की ख्वाहिश थी, शी वांटेड टू डू इट सो बैड। वो कब से चीख रही थी कि भाई मुझे ला के दो, मुझे ला के दो। अब्बा ने कहा फाइन। तो एनिवर्सरी पे अम्मा अब्बा गए वहाँ पे, मई रोड पे ना उनका कोई दोस्त है वहाँ पे अंदर गली में जाके, वो सस्ती देता है ना, तो वहाँ पे जाके हम गए और वहाँ से उठा के ले आए। सो नाउ वी हैव, योर पेरेंट्स आर सो कूल। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो कि व्हेन कैन आई कम ओवर एंड वी कैन डू इट टुगेदर। मैंने कहा उसके लिए पेरेंट्स की कूलनेस को थोड़ा सा एक्सपैंड करना पड़ेगा, इतने कूल अभी नहीं हुए कि अम्मा बहन तुझे मैं बाहर बिठा के बुलाऊं यहाँ पे। Guys, I hope you enjoyed this set. Thank you so much for being so patient listening to me.